हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बट आप समझ सकते हैं ये वीडियो आज के दिन शूट किया गया था। साथ में बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हम बात करने वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम में। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, बहुत सारे वर्ड्स नए नए सीखे हैं, बहुत सारे कंडीशंस को जाना है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। पर आज कुछ अलग बात करेंगे, थोड़ा हट के बात करेंगे सब्जेक्ट से भी और बाकी चीज़ों से भी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें बात कर सकते हैं, एक नई दौर से चली है हर किसी को अपने आप को फाउंडर लिखने का। ठीक है, हम क्लास 12 पास नहीं करते हैं और बस अपने नाम के आगे फाउंडर को फाउंडर लिख लेते हैं और हमें लगता है हाँ कंपनी चलाने हमें आती है और हमें सब कुछ आता है। पर वो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं गलती है। दूसरा क्या है, लीगल एस्पेक्ट हम नहीं देखते कभी। फाउंडर को फाउंडर एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट्स, शायद बहुत गलतियाँ मैंने भी करी और गलतियों से आप सीखा है, तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स और लीगल सपोर्ट ज़्यादा रखता हूँ अपने साथ। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हर फाउंडर को मैं देखता हूँ जब वो मुझे मैसेज भी कई बार करते हैं। मैं यूट्यूब पे थोड़ा नया हूँ, बट स्टार्टअप की इंडस्ट्री में मुझे 11 साल हो गए। तो जब भी ऐसे लोग को देखता हूँ वो मुझे मैसेज करते हैं, सर आई नीड योर स्मॉल मेंटोरशिप एंड सपोर्ट एंड देन माय कंपनी बी ए यूनिकॉर्न। आज कहीं ना कहीं शायद सब्जेक्ट में यूनिकॉर्न ही है। यूनिकॉर्न होता क्या है पता है? एक जानवर होता है जिसके 3 सिंग होते हैं। मुझे पता है घोड़े की तरह होता है, उसके 3 सिंग होते हैं, उसे लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, किसी ने देखा नहीं है इसे। ये क्या माइथोलॉजी जानवर आप कह सकते हो, या फिर लोगों का मिथ है, या फिर कह सकते हैं कि हाँ कहीं किसी किताबों में मिलता होगा। वही यार यूनिकॉर्न का है। आपको पता है, आप कहते हैं ना इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न, आपका पहले यूनिकॉर्न का नाम पता है? कौन सी कंपनी पहली यूनिकॉर्न थी और उसका क्या हाल हुआ वो देखिएगा। जो रिलायंस को अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने में 40 साल लग गए, आज भी वो अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा है। नई नई चीज़ें, नई नई इनोवेशन लाना है। टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, हर कुछ एक लंबे समय की मेहनत की बात करें। सिर्फ एक वैल्यूएशन का गेम चल रहा है स्टार्टअप इंडस्ट्री में और हम कहते हैं कि बस सर आप सपोर्ट करो यूनिकॉर्न हो जाएगी। पर आपको समझना होगा स्टार्टअप इज नॉट अबाउट अ यूनिकॉर्न। स्टार्टअप मीन्स दैट कॉल यू सॉल्व सम प्रॉब्लम थ्रू योर इनोवेशन। और उससे ज़्यादा जरूरी है आपका आइडिया के साथ, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। बट आज कोई फाउंडर इस पर नहीं बात करना चाहता है। हर किसी को यूनिकॉर्न बनना है, बड़ी बड़ी वैल्यूएशन चाहिए, खूब सारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए, बस यही चाहते हैं। और दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन स्टार्टअप इंडस्ट्री। आज स्टार्टअप्स का जो करंट हाल है, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा, मैं शार्क टैंक मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। मैं आप अच्छा और बुरा नहीं कहूँगा, बट आप सोच के देखना शुगर कितने लॉस में है, शादी.com का क्या हाल है, 2009 में आईपीओ लाने वाले से आज तक नहीं आई। 1 रुपए कमाने के लिए वो 7 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो आइडियाज उसी आइडिया बात करें कि भैया जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाए और हमारे मेन्यू बना के हमारा पैसा रिटर्न। दैट्स द पार्ट। आप स्टार्टअप कर रहे हो और अच्छा ग्रो हो रहा है और ये अच्छी चीज़ है, ये होना भी चाहिए। मुझे लगता है दैट द परफेक्ट थिंग फॉर एवरीवन। पर मुझे लगता है कि आप फंडिंग से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका पहला इन्वेस्टर कोई शार्क टैंक या कोई इन्वेस्टर नहीं होता। आपका पहला इन्वेस्टर आपका कस्टमर होता है जो आपको पैसा देता है। ठीक है, वो आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टर भी होता है और आपका सबसे अच्छा मेंटोर भी होता है। वो आपको बताता भी है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ये खराबी है तो नहीं लेंगे, ये खराबी है तो हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना होगा कि आज की दौर में इन्वेस्टर के पीछे मत भागो, पहले कस्टमर के पीछे भागो। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टार्टअप्स के साथ, उनको नहीं पता है कि कब इन्वेस्टर को पैसा लगाना है, कब नहीं लगाना। उन्हें लगता है कि बस आइडिया आया, इन्वेस्टर के पास पहुंच जाओ, पैसा मिल जाए। वो टाइम चला गया। दैट्स हम गोल्डन पीरियड 2012, 13, 14 ऐसा टाइम था। आज हर कॉलेज के पास एक इंक्यूबेशन सेंटर और 40-40 आइडियाज निकल रहे हैं हर साल के, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप रेडी टू मार्केट हो या नहीं, मार्केट फिट हो या नहीं, आपका जीटीएम कैसा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको काम करने चाहिए। भाई सिर्फ एक आइडिया बेस्ड आप एकदम दुनिया बदल देंगे तो नहीं होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मतलब आपका आइडिया खराब आप कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो, नो डाउट आप अच्छा करोगे। ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन यार ये मजाक करना बंद करो। हर टाइम पे आपको लगता है कि बस इन्वेस्टर पैसा देगा। और अभी आजकल एक नया दौर चल रहा है, पिछले मेरे कुछ लोगों से बात भी हो रही थी मेरे कम्युनिटी में। इन्वेस्टर से प्रॉमिस करते कि हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा, तुम इस पर ये काम करो, तुम इस पर फंड करने की सोच सकते। अब बाद में इन्वेस्टर को कहते हुए सर आपने फंड नहीं किया तो हम आपके खिलाफ सोशल मीडिया में लिख देंगे, ये कर देंगे। ऐसे कुछ होता नहीं है। एक लीगल टीम बैठे कि आपकी स्टार्टअप बंद करा देगी, डेफिनेशन लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में भी नहीं आएगी। आप एक चीज़ समझो, आप आइडिया लेके आते हो, दैट्स अ गुड पार्ट, लेकिन आइडिया के साथ आप एक ट्रैक्शन लेके आओ।
एक रेडी टू फिट मार्केट प्रोडक्ट लेके आओ, हाँ ये मार्केट में फिट है, ये सर्विस मार्केट में फिट है, ये चलेगा, ठीक है। बस हवाई बातें हो रही हैं आजकल। 80% स्टार्टअप हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, हम ये कर देंगे, और उसी पे चल रहा है। उनको बस एक वैल्यूएशन का मैथ समझ में आता है, बबल्स बना रहे हैं बस। आपको ये बात सोचनी होगी कि ये जो बबल वाला मार्केट है कभी बस्ट कर जाता है और अच्छे स्टार्टअप खड़े खड़े डूब जाते हैं। फिर हम सोचते हैं अरे स्टार्टअप इतनी बड़ी बड़ी स्टार्टअप डूब गई। स्नैपडील कहाँ गया किसी को नहीं पता, आसिम बाज़ार कहाँ गया किसी को नहीं पता। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ गायब हो रही, हमें पता भी नहीं चला। नए स्टार्टअप्स आ रहे, नई कंपनी आ रही, उनकी जगह ले रही। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ये बात समझनी होगी, जिस पर हमें बात करना होगा, वो है आपके स्टार्टअप का सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी हम ये नहीं कह रहे कि आप एक दिन में यूनिकॉर्न हो जाओ परफेक्ट कमानो, बट ये कह रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ो, परफेक्ट बढ़ो। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब से डिजिटल को बहुत ज़्यादा समझने लगे तो हम हर प्रोडक्ट हर चीज़ पेन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, हम पेन इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, पर यार देखो तो क्या आप एक शहर के नीड को फुलफिल कर पा रहे। प्लस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताते जब पेन इंडिया काम करते, बहुत सारे फाउंडर्स की प्रॉब्लम है, वो कोलैबोरेशन पे बिलीव नहीं करते। उन्हें लगता है हम क्यों कोलैब करें किसी से, हम कुछ डील कर लेंगे, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे ना, एक सिंपल एग्जाम्पल हमें सिखाया जाता था कि एप्पल अपना फ़ोन खुद नहीं बनाता, मर्ज कुछ और करता है, स्क्रीन कोई और बनाता है, उसका बस एक ओएस है, वो चला रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना कुछ नहीं बनाती। आपको भी ये देखना, अगर आपको कंपनी ग्रो करनी है, आप किनसे कोलैब करना चाहिए, कितने लोगों से कोलैब होना चाहिए। मुझे लगता है यूपी का मार्केट में समझता हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं हर मार्केट समझ सकता हूँ। सेवन सिस्टर्स का मार्केट अलग होगा, साउथ का मार्केट अलग होगा, पंजाब का मार्केट अलग होगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस को चलाने का, कि आपको हर किसी को साथ लेके चलना होगा। आजकल के फाउंडर में अलग सा ईगो आता है। प्लस एक और चीज़, आप सोचते हैं कस्टमर आपको पे करे, बट आप सीखने के लिए पे मत करो, ठीक है। जैसे हमारे ऑफिस में इंक्यूबेशन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, एंड देन द सेम प्रॉब्लम कि उनको इंक्यूबेट होना है, उनको लगता है इक्विटी भी नहीं देनी है, पैसा भी नहीं देना है, मेंटोर्स भी चाहिए, इन्वेस्टर्स भी चाहिए, और कोई कंपनी आपके लग के इन्वेस्टर खोज के भी आप, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के फाउंडर्स के साथ है। आप अगर खुद फ्री एक्सपेक्ट करो तो आपका कस्टमर आपसे फ्री एक्सपेक्ट करें, वो आपको पे नहीं करेगा। पहले ये मेंटालिटी हर किसी को बदलनी चाहिए। हर कोई किसी ना किसी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कस्टमर है, तो पहला तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, सस्टेनेबल के लिए आपको पहले देखना मार्केट फिट हो के नहीं, और कभी भी इस चीज़ में डील मत करो क्या आज 10 रुपये नुकसान होगा, कल 50 रुपये कमा लेंगे। वो टाइम चला गया। आप, मुझे लगता है कि डील करते नहीं हो, इस पे करो कि हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। हम 100 रुपये नहीं कमा रहे, लेकिन हम 100 रुपये घाटे में भी नहीं चला रहे। कस्टमर टैक्सन है, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ये तो यहाँ तक मैं समझ में आता है। लेकिन आप बिल्कुल लॉस में क्या होकर सोचते हो हाँ ग्रो कर जाएंगे, फिर इन्वेस्टर को बताते हो हमारा इतना टैक्सन है, आप और कस्टमर फंड दोगे तो आगे ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टर फंड भी देगा, आप कंपनी ग्रो करने के लिए देगा, पर्सनल चीज़ के लिए देगा नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना होगा, ठीक है, कि ग्रोथ इज नॉट अबाउट मेजर क्या कितना हम बर्न कर रहे हैं या कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहीं ना कहीं, आप, मैं इसीलिए मैंने कहा शार्क टैंक में भी जब उसके जजेस बैठते हैं और कहते हैं कि हाँ इतना फंड लगा दो, आप कितना प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, XYZ, तो कहीं ना कहीं वो खुद को नहीं देखते कि उनकी कंपनी का क्या हाल है, ठीक है, इन्वेस्टर के फंड पे चल रहे हैं नहीं, ठीक है। कुछ कंपनियां है प्रॉफिट में भी है, बट अधिकतर का हाल क्या है, कितने घाटे में, आप गूगल करोगे आपको समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। बट इन ऑफ द डे फाउंडर पैसा कमा रहा है, सैलरी के तौर पर, चाहे इक्विटी के तौर पर, चाहे किसी भी तरीके से। तो आपको ये बात समझनी है, लॉस मेकिंग की तरफ मत भागो। आज का वो समय चला गया, अब इन्वेस्टर उसका पैसा दिखता है, उसे समझ में आता है कि हमारा पैसा डूब जाए, ठीक है। एक टाइम था कि वो बबल गेम चल रहा था। अभी गो मैकेनिक का क्या, वो आपने देख लिया, एक ड्यू डिलिजेंस में सारी कमियां पकड़ी गई, ठीक है। तो आपको इस बात को समझनी होगी। पहले, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखो, चाहे प्रोडक्ट बनाओ चाहे सर्विस। दूसरा, उसको मार्केट पर ट्राई करो, और मैं ये नहीं कहूँगा पूरे पेन इंडिया ट्राई करो, पहले अपने सिटी में ट्राई करो। अपना एक शहर के बॉस बनो, क्या मेरा प्रोडक्ट मेरे शहर में कोई और छू नहीं सकता, इस शहर के हम बेस्ट हैं, इस शहर के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट पे आओ, डिस्ट्रिक्ट पर लगता है स्टेट का, देन यू गो फॉर अ पेन इंडिया। लेकिन खुद को ट्रायल करो, खुद के ट्रैक्शन में बैठाओ। जब ये नंबर्स बोलना है कि हाँ मैं काम करता हूँ, मेरे प्रोडक्ट नोएडा में काम करता है, मैं नोएडा पे स्टार्टअप हूँ, और नोएडा में मेरा सेल्स 10 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, जो भी नंबर, 10 लाख का भी है, तो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके पास वो घट्स हो कहने, पेन इंडिया में हम 10 लाख का बेच रहे हैं, पेन इंडिया बोलो तो मार्केट बड़ा हो गया ना, पूरे इतने बड़े मार्केट से 10 लाख बेच, आप बोलते नोएडा में हम 1 लाख का बेचते हैं, समझ में आ रहा है कि छोटे डिस्ट्रिक्ट में इतना बेच पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो नंबर्स को ठीक करना सीख। दूसरा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, हवाई प्रॉब्लम पे बात मत करो, ठीक है।
अभी मेरे दोस्त ने कहा सर एलन मस्क कहता है मंगल पे जाकर रहेंगे लोग, फंड करते हैं, हम बोलेंगे तो कोई फंड नहीं करेगा। दैट्स द पार्ट, उसने अपना पैसा कुछ लगाया है ना, आप भी लगाओ ना। आज के सभी स्टार्टअप अपना पैसा नहीं लगाना चाहते, इन्वेस्टर पैसा दे दे, गवर्नमेंट ग्रांट दे दे, हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि मैं अभी करंट से मैंने बता रहा हूँ, 10 में से 7 स्टार्टअप सोचते हैं कि मेरे पास आइडिया है, इन्वेस्टर पैसा देगा तब कंपनी रजिस्टर कराएंगे, इन्वेस्टर पैसा देगा तब हम प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे, इन्वेस्टर पैसा देगा तब हम ऐप डेवलप करेंगे। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन स्टार्टअप। लोग वर्डप्रेस तक पे फ्री की साइटें बनती है, जिसको करना है वो कर सकता है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, ये जो आप लोगों ने रील देखना शुरू किया, बेसिकली स्टार्ट योर स्टार्टअप इन जीरो इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट योर स्टार्टअप इन जीरो रुपीज, सब चूतिया पा है, ऐसा कुछ नहीं हो। कोई भी धंधा, कोई भी स्टार्टअप, कोई बिजनेस 0 रुपीज से नहीं स्टार्ट, ठीक है। या तो फिर आपको कैलकुलेशन नहीं पता है, आपको अपने पर्सनल एफर्ट की कीमत नहीं पता है, या जो अपना टाइम लगा रहे उसकी वैल्यू नहीं है। 0 रुपीज में कोई भी धंधा नहीं स्टार्ट होता है। कोई भी आएगा, बैठा देना, बात कर लो बस। स्टार्ट, डिजाइन अ कैनवा चैनल, डिजाइन दिस, डिजाइन दैट एंड स्टार्ट योर बिजनेस, ऐसा नहीं होता है भाई। 0 रुपीज में बिजनेस नहीं स्टार्ट होती। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तब भी 7 से 10 हज़ार लगेंगे। डिजिटल मार्केटिंग करोगे, लोगों से मिलोगे, अपना टाइम तो लगा रहे हो ना, अपना वर्कफोर्स तो लगा रहे हो ना, खाने की एनर्जी लगा रहे हो। 0 रुपीज से नहीं शुरू हुआ, हर जगह पैसा लगता है और फ्री में कोई कंपनी नहीं चलती। तो ये गलत मेंटालिटी दिमाग से निकाल दो कि आप 0 रुपीज में स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टर आपको 100 करोड़ देके चला जाएगा, ठीक है। प्लस यूनिकॉर्न की दौड़ में मत दौड़ो, अगर अच्छा ग्रो करना, सस्टेनेबल बनो, कस्टमर का भरोसा होना चाहिए आप पे। एक चीज़ याद रखो, आज जो चीज़ सैमसंग देता है, सेम वही चीज़ माइक्रोमैक्स और कभी लावा जैसे फ़ोन भी दिया करते थे। लेकिन सैमसंग होड़ में आगे निकल गया, लावा और माइक्रोमैक्स चले गए सस्ता होने के बावजूद। सैमसंग महंगा रहा मार्केट में, आईफोन महंगा तब भी मार्केट में है। सस्ती कंपनी जो लोगों की डिमांड थी, अब मिडिल क्लास लोग हैं, सस्ता देखते हैं, लेकिन ओप्पो वीवो ने मार्केट जमा लिया और अच्छी अच्छी कंपनी निकल गई। मार्केट डिसाइड बड़े पहले रिटर्न कहती है, हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर हमारा कस्टमर होता है और कोई नहीं होता। बाकी ये सब कुछ बाद में आते हैं। अगर हमारा इन्वेस्टर, पहला इन्वेस्टर जो हमारा कस्टमर है, अगर वो मजबूत है तो सब कुछ सही है। और मैं सिर्फ स्टार्टअप्स को ही नहीं कहूँगा, जो आज की मेंटालिटी है हमारी यूथ की, आप अमेजोन से सामान मंगाते हो, फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, फिर कहते हो बहुत अच्छा, और आपका कोई दोस्त एक अच्छा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में स्टार्टअप करा, आप उससे मदद नहीं करते, ठीक है। आप बोलते हैं मैं चलो फ्री में दे दो यार, अबे तुम्हारे अपने दोस्त की कंपनी फ्री में दे दो, क्यों यार, सपोर्ट करो अपने स्टार्टअप्स को ना। दूसरी है क्यों जाते, पहले अपने बंदे की सपोर्ट करना शुरू करो ना। फिर आप वही बंदा जब कल को बड़ी कंपनी बना ले तो आप कहोगे यार आज तो बड़े हो गए, तुम भूल गए। एक अच्छे दोस्त बनो, पहले अपने दोस्त की स्टार्टअप को सपोर्ट करना सीखो, एक अच्छे कस्टमर बनना सीखो। ये मार्केट सिर्फ एक तरीके से नहीं चलता। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सब, हम हर किसी को लगता है, आज कॉलेजों को भी लगता है स्टार्टअप करो। कितने कॉलेज में अपने स्टार्टअप के बच्चों का प्रोडक्ट खरीदते हैं। एक बच्चे को मैंने देखा था, उसने बनाया था एक प्लेटफॉर्म बनाया था, वीडियो कॉल और वीडियो जस्ट लाइक जूम की तरह, ठीक है। उसी के कॉलेज में उस प्लेटफॉर्म कंपलसरी नहीं किया, पे करने को तैयार दे दूंगा कि हम अपने कॉलेज में कर देंगे अगर आप फ्री में दोगे तो। आप खुद के स्टार्टअप और खुद के इनक्यूबेटर कहते हैं तुम्हारा ये सिस्टम अच्छा है तो अपना आरे कॉलेज को फ्री में दो, ब्रांडिंग होगी तुम्हारी, और आप एक्सपेक्ट करते हो कस्टमर पैसा दे। कब तक ये मेंटालिटी से नहीं, आपको समझना होगा वो आपका इनक्यूबेटर, आप उसको फ्री में सपोर्ट करो, पहले आप उसके प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दो। वो आपका बेटा हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। कभी मुड़ के देखो ना, क्या कोई आपका जान पहचान वाला स्टार्टअप किया है क्या, और वो प्रोडक्ट आपको मार्केट से चाहिए, एक बार उसको मौका तो दो, ट्राई तो करो। सस्टेनेबल ग्रोथ या बड़ा मार्केट या फिर नाम जोड़ देने से नहीं होता। बात है कि अरे अच्छा ये इनको तो मैं जानता हूँ, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ रहते थे। या अगर उसका स्टार्टअप डूब जाए क्या बोलते हैं, अरे यार फर्जी है, सब नाटक है, फ्रॉड है। स्ट्रगल करके देखो ना, फटके हाथ में आ जाएगी। फाउंडर्स की जो हाल होती है ना, जेब में पैसे नहीं होते, घर जाना छोड़ो बाइक की तेल भराने की, और वो एक कंपनी चलाते हैं, क्या चलो एम्प्लॉय को घुस रखो, कस्टमर घुस रखो, ठीक है। उस पर 2-4 और बेवकूफ़ आए आते हैं जो इधर उधर का डोज दिखाते, लोकल दबंग को, उनकी औकात कुछ नहीं होती। एक टाइम में वही आगे पीछे घूमते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको समझनी होगी मार्केट की। स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ फाउंडर से नहीं चलता है, एक अच्छी टीम से भी चलता है, और एक अच्छी टीम से ज़्यादा वो अपने कस्टमर से चलता है, ठीक है। और वो तभी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा पाएगा। अब या देश की इकोनॉमी की बात करें तो उसकी तरफ जा पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करने जाओ, या लगता है कि नहीं कुछ और करना है, तो एक बार लोकल स्टार्टअप को देखो कि आपके शहर में कोई ऐसा बंदा लोकल स्टार्टअप कर रहा है। मैंने देखा है फाउंडर्स को, एक बंदे ने स्टार्ट किया था, मेरा भाई या माई भाई समथिंग करके, उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया।
एक बार उसके पास बाइक नहीं थी काम कराने वाले, और एक घर में 4 गेस्ट आने वाले थे। वो फाउंडर अपने 2 दोस्तों को या अपने घर में बर्तन मांजा, खाना बनाया, झाड़ू मारा, एक कंपनी चला रही जगह 20-25 बाइक काम करती थी, खुद करवाना है। आप मौका दो फाउंडर्स को, फाउंडर अपना 100% देंगे, तभी कंपनियां ग्रो होगी और तभी आप प्राउडली बोल पाओगे हम उसके पहले कस्टमर थे। लेकिन वो प्राउडली दोस्त कहने से पहले आपको दोस्त बनना होगा, उन्हें बेसिक लेवल पे सपोर्ट करना होगा। स्टार्टअप से भी रिक्वेस्ट, इन्वेस्टर के पीछे मत भागो, एक अच्छा मेंटर ढूंढो जो आपसे पैसे से पहले आपके आइडिया को समझे, आपको समझे, एंड देन मार्केट पे बात करें। आज मैंने कहा बहुत कुछ नहीं होगा, बट ये बेसिक आपके समझने के लिए था। प्लीज़, यूनिकॉर्न बनना है, बबल बनाना है, ज़बरदस्ती अपनी ब्रांडिंग खर्च करना। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, स्टार्टअप के फाउंडर्स खराबी, धंधा पे ध्यान दो यार, ठीक है। तुम्हारी कंपनी 1 करोड़ का धंधा नहीं कर रही है, 50 लाख का धंधा नहीं कर रही है, 1 लाख का धंधा नहीं कर रही है। तुम क्या कर रहे हो? इस कॉलेज में उस कॉलेज जाके लेक्चरबाजी कर, फोटोज डाल रही है, आई एम डूइंग लेक्चर, आई एम मेकिंग अ वर्कशॉप ऑन दिस। भाई तेरी कंपनी चला पहले, वर्कशॉप और लेक्चर तब लेना जब तेरी कंपनी में बहुत पैसा हो जाएगा। कभी देखा विजय शेखर आनंद को जाके लेक्चर लेते हुए, या अर्ली डेज में ओयो के फाउंडर को लेक्चर लेते हुए, कुणाल साहब को लेक्चर लेते हुए? ये एक लेवल पे पहुंचने की बात कर, अच्छा लगेगा। तेरी कंपनी रजिस्टर्ड ढंग से नहीं हुई, तू दूसरे आप घूम घूम के लेक्चर लेता फिर हुए, ज्ञान दे रहा है, ये बिजनेस मॉडल कर, तू अपना करना भाई, तू खुद तो ग्रो करने का सोच। अभी मुझे किसी ने कहा सर आप भी तो लेते हो लेक्चर, यार मेरा बिजनेस है, यही मेरा पैसा है, लेक्चर से ही मुझे पैसा मिलता है, तुझे मिलता तो कर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब बंद करो, पहले अपने बिजनेस पे ध्यान दो। वो 3 घंटा 4 घंटा किसी कॉलेज जाके लेक्चरबाजी कर रहे हो, उससे तुम्हारे स्टार्टअप ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले कंपनी बना, पैसा बना, फिर ये सब काम कर, अच्छा नहीं, वरना सिर्फ दुनिया को लेक्चर देता रह जाएगा, कंपनी कहीं जाएगी बाहर में, ठीक है। 2 साल लोग भूल जाते हैं, 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, 1 महीने बाद लोग भूल जाएंगे तू कौन है। कॉलेज के बच्चे 10 तुम्हारा लेक्चर सुनेंगे, शायद 10 तुम्हें फॉलो करने, 100 भूल चुके होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले खुद को बनाना है तो पहले अपनी कंपनी करेगा, एक पहचान बना, एंड देन फिर बिल्ड करा। आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा मैंने कहा था नहीं होगी बातें, आज सिर्फ छोटी सी है तुम्हें समझाने के लिए थी। तो प्लीज़ सस्टेनेबल ग्रोथ की बढ़ो। आगे जो हम सीरीज डालेंगे वो डालेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ, किन किन पॉइंट्स पे आता है, क्या क्या होता है सस्टेनेबल ग्रोथ, कैसे कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, कैसे हम छोटे में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और एक से एक ट्रिक गो टू मार्केट की, वो बड़े बड़े भाषण वाली ट्रिक नहीं, छोटे छोटे ट्रिक से बताएंगे जो आपके बिजनेस को छोटे तरीके से स्मॉल प्रॉफिट लेके जाएगी। मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट की बात नहीं करता हूँ और ना दिला सकता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉफिट वो 10 रुपये की हो सकती है आपके प्रोडक्ट पे, 5 रुपये की हो सकती है, या 100 रुपये की, बस। बहुत ज़्यादा नहीं कमाएंगे, आराम से बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर जल्दी।